जो सबको एक बांट दिया जाए, कि सबको एक ही शब्द बांट रहे हैं, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम अलग है, आपके पड़ोसी की अलग है, आपकी अलग, और आपकी वाइफ की, आपके हस्बैंड की, आपके बच्चे की अलग है। तो अगर प्रॉब्लम अलग अलग है तो एक शब्द उसका इलाज कैसे कर सकता है? इसलिए जब परमेश्वर आपको शब्द देता है, वो डायरेक्ट हेवन से आपको देता है। इसलिए एक व्यक्ति की गैर भाषा दूसरे व्यक्ति की गैर भाषा से नहीं मिलती। एक व्यक्ति की रेवलेशन दूसरे व्यक्ति की रेवलेशन से अलग होती है। परमेश्वर हर एक व्यक्ति से अलग तरह से बात करता है। वो मुझसे अलग तरह से बात करता है, मुझको सेवकाई की अलग तरह से समझ देते हैं, मेरी वाइफ से वो अलग तरह से बात करते हैं। उसी तरह से जब परमेश्वर का आत्मा आप पे उतरेगा, वो आपको गाइड करेगा, कौन से बिजनेस में जाना है, कौन से कैरियर को चुनना है, कहां सुसमाचार देना है, कहां अपने बच्चों को क्या गाइड करना है, किस तरह से अपनी लाइफ को बिताना है, किस तरह से कैरियर में आगे बढ़ना है। आप एक नॉन स्टॉप ब्लेसिंग के हकदार होने वाले। आमीन हो जाए बरकत आपकी। मैंने कहा आप नॉन स्टॉप ब्लेसिंग्स के हकदार बनने वाले यीशु मसीह के सामर्थी नाम। आमीन आमीन। आप तैयार हैं उस ब्लेसिंग के लिए? मुझे सुना नहीं, मैंने कहा क्या आप तैयार हैं? आप तैयार हैं वफादार रहने के लिए? आप तैयार हैं परमेश्वर के साथ संगति में रहने के लिए? वीजा ना आया तो नाराज तो नहीं हो जाएंगे? बरकत ना मिलने नाराज तो नहीं हो जाएंगे? हालेलुया हालेलुया। आप तौबा करेंगे आज अभी कि प्रभु मैं कुड़कुड़ाया, मैंने तेरी आवाज को नहीं समझा, मैंने ये नहीं समझा कि जब तू तैयार करता है हमेशा जंगल में करता है। वो कभी आपको टोली में तैयार नहीं करता। यूसुफ को अगर तैयार किया राजा होने के लिए, प्रधानमंत्री होने के लिए, तो उसके भाइयों से उसको अलग किया, गड्ढे में डाला, पोतीफर के घर में नौकरी की, हर तरह का तसीहा सहते हुए वो तैयार हुआ। जब परमेश्वर आपको तैयार करता है तो वो आपके पार्टी में रहकर आपको तैयार नहीं करता, वो आपके अकेलेपन में रह के आपको तैयार करता है, जंगलों में रह के आपको तैयार करते हैं। आप अकेला फील करते हैं, जहां आप दुखी फील करते हैं, वेस्ट फील करते हैं, तब वो आपको तैयार कर रहा होता है। वो आपने फैसला करना है कि वो टाइम 4 साल का हो कि 40 साल का हो। अगर उस 4 साल के टाइम में जहां परमेश्वर ने आपको तैयार करना है, आप व्यभिचार में फंस गए, ब्लू फिल्मों में फंस गए, आप अलग अलग तरह के पाप में फंस गए, हो सकता है वो 4 साल का समय 40 साल का हो जाए। वो आपने डिसाइड करना है कि मुझे जल्दी तैयार होना है कि लेट तैयार होना है। इजराइलियों का समय थोड़े दिन का था। स्टडी कोई 3 दिन का बताता है, कोई 40 दिन का बताता है, लेकिन बाइबल कहती है 40 साल वो जंगलों में फिरते रहे, इसलिए कि हर बार परमेश्वर की परीक्षा करते रहे। अगर परमेश्वर जिंदा है तो ये करके दिखाए, अगर वो जिंदा है तो ये करके दिखाए, अगर परमेश्वर जीवित है तो पानी दे के दिखाए, मीट दे के दिखाए, ये दे। हर टाइम परमेश्वर की परीक्षा करते रहे, पाप में करते रहे, बछड़ों की पूजा करते रहे, हर टाइम परमेश्वर को गुस्सा दिलाते रहे। और परमेश्वर कहता है 40 साल वो जंगलों में फिरते रहे और वही नाश हो गए। उनकी पीढ़ी जो थी वो कनान देश में गई। हमें ऐसा नहीं करना। अगर चर्च में आते हैं तो उसका असर आपकी लाइफ में होना चाहिए। अगर हम चर्च में आते हैं तो ये वचन का असर हमारी लाइफ में होना चाहिए कि परमेश्वर के साथ अगर हम वफादार हैं तो वो उस वफादारी के साइलेंट टाइम में, वेस्ट टाइम में, लोनसम टाइम में, अकेले टाइम में, इरोमोस जंगल में वो आपको बिल्ड कर रहा होगा। आपको लगेगा कि आप अकेले हैं, वो आप पे काम कर रहे हैं। आपको लगता है आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आपको वो राजा और रानियों की तरह तैयार कर रहा है। वो एक बड़े मकसद के तहत आपको तैयार कर रहे हैं। एस्तर क्या कर सकती थी? उसके माता पिता नहीं थे, करेक्टरलेस भी हो सकती थी, क्योंकि माता पिता सिर्फ मां सिर पे नहीं, लेकिन बाइबल कहती मुर्दके के साथ, अपने उस भाई के साथ जिसको अपना पिता वो मानती थी, वो भी सगा भाई नहीं, चाचे का लड़का, जिसके साथ वो पली, अपने पिता के समान उसके वचनों को माना, पवित्रताई में रही और उस देश की रानी बनी। रानियों में पटरानी होती थी, सबसे बड़ी रानी पटरानी बनी। हालेलुया हालेलुया। कब बनी वो? साइलेंट टाइम। कब बनी? जब परमेश्वर ऐसा लगता है उत्तर नहीं दे रहा, परमेश्वर ने उसके साथ नाजायज कर दिया। वो प्रिविलेज चाइल्ड नहीं है, दूसरों की तरह नहीं है, दूसरों की तरह माता पिता के बीच में खेल नहीं रही, इमोशनली टायर्ड हो चुकी है। वो टाइम था बनने का। आपका टाइम है बनने का। अगर आपने सोच लिया, समझ लिया, वचन को अपना लिया, आज के बाद फैसला कर लिया, तो आप पवित्र आत्मा से भरने के लिए परफेक्ट कैंडिडेट हैं। आज जब ऑयल आपके सिरों पे आएगा, एंजल्स आपको टच करके गैर भाषा और पवित्र आत्मा के साथ भरेंगे। आमीन। ऊंचा चाहिए, चर्च के बाहर जाना चाहिए। आमीन। हालेलुया। बीमारों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरेगा,
व्हील चेयर वालों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरेगा, अंधों के ऊपर, बहरों के ऊपर, गूंगों के